हेलो फ्रेंड, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज का आपका नागपुरी क्लास है और इस नागपुरी क्लास में आपका समास है जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपका एक प्रश्न हर हाल में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में रहता है। तो चलिए आज देखते हैं। आज आपका समास का सारा कन्फ्यूजन दूर होगा, वह हिंदी का होगा या नागपुरी का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जो नवा शब्द बनेला ओके समास कहल जाला। मतलब दो या दो से अधिक पद के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है समास का भेद को समझना कि तत्पुरुष समास कौन है, कर्मधारय कौन है, द्विगु कौन है, द्वंद्व कौन है। क्योंकि परीक्षा में आपको ये चुनने के लिए आता है कि राजकुमार कौन सा समास है, पॉकेट मार कौन सा समास है, माता पिता कौन सा समास है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास की एकर अंतिम पद प्रधान तथा कारक चिन्ह होवेला। मतलब इसका अंतिम पद प्रधान होता है। मतलब अब यहाँ पर देखना है कि हम कैसे जानेंगे कि आपको अंतिम पद प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है या प्रधान पद किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतिम पद होता है, अर्थात इसका जो प्रत्यय शब्द होता है। जैसे राजकुमार है तो राजकुमार, यहाँ पर जो है कुमार लगा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये पद यहाँ पर है सुकुमार। मतलब कुमार एक ऐसा शब्द है जो आपको राज से भी राजकुमार बन जा रहा है और सु से सुकुमार बन जा रहा है, मतलब अंतिम में लग रहा है, इसीलिए इसको प्रधान पद कहा गया। इससे और भी बहुत सारा शब्द बन सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि हम इसको अंतिम पद को प्रधान बोल रहे हैं। जैसे तुलसी कृत है तो कृत को हम प्रधान पद बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं, देखिए तुलसी कृत, वाल्मीकि कृत, दिनकर कृत, बहुत सारा शब्द हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए चिड़ी मार, तो यहाँ पर मार आपको पद प्रधान है, प्रधान इसलिए है कि चिड़ी मार हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो जा रहा है क्योंकि मार, यहाँ भी है पॉकेट मार। तो इस तरह से जो आपका जो है अंतिम पद क्या होता है, इसको प्रधान उसी पद को कहा जाता है जो अनेक शब्दों को जन्म देता है, अर्थात प्रत्यय होता है उसमें। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 2 नंबर में है कर्मधारय समास। इसका बोला जाता है कि पहला पद विशेषण होता है। इसको पहचानने का सबसे सही तरीका है कि पहला पद विशेषण। जैसे यहाँ पर है कि महापुरुष, मतलब पुरुष है लेकिन वह महान पुरुष है। पीताम्बर मतलब जिसका पीला वस्त्र है धारण किया है, तो यहाँ पर आपको ये विशेषण बता रहा है। लाल घर, घर कैसा है, लाल है। मुख, मुख कैसा है, चंद्र के जैसा है। तो इस तरह से कर्मधारय समास में आपको हर हाल में आपको संज्ञा होता है और संज्ञा का पहले उसमें विशेषण लगा रहता है। अब चलिए द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान है क्योंकि इसका पहला पद क्या होता है, संख्या होता है। जैसे पंचवटी, पंचभुज, त्रिभुज, त्रिदेव, अर्थात इसमें क्या लगे रहते हैं, अंक लगे रहते हैं, कोई संख्या का बोध कराता है। अब आ जाते हैं 4 नंबर में द्वंद्व समास, जिसका द्वंद्व समास में आपको दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे यहाँ पर माता पिता, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यहाँ पर आपको दोनों पद अलग अलग है, प्रधान है। भाई बहन, इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं 5वां में है आपका अव्ययी भाव समास। इसका क्या होता है, पहला पद प्रधान तथा उपसर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने का चीज है कि यहाँ पर आपको तत्पुरुष में आपको अंतिम पद प्रधान था, इसमें पहला पद प्रधान है। मतलब प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, प्रत्यय बोल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है, जैसे प्रतिदिन, मतलब ये प्रधान पद प्रति है। प्रतिमाह, मतलब प्रति से ही बन रहा है, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, बहुत सारा चीज इससे बन सकता है। यहाँ पर देखिए भर पेट, तो इसे भर पेट में क्या है, भर प्रधान शब्द है, भर पेट है, भर पैला है, अर्थात जो भी बन रहा है आपको इससे बन रहा है। अब आगे चलिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास मतलब इसका अर्थ होता है कि आपको कोई भी समास का हो सकता है। बहुब्रीहि समास आपका तत्पुरुष का हो सकता है, कर्मधारय, ये सभी का हो सकता है, लेकिन ये आपको अर्थ के दृष्टि से इसको बदला जाता है। जैसे दशानन, तो दशानन क्या है, जिसकी 10 आनन हो। अगर इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, लेकिन अगर इसके हम ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर संख्या का बोध करा रहा है। संख्या का बोध करा रहा है तो क्या हो गया, ये द्विगु हो गया। दशानन द्विगु और
बहुब्रीहि दोनों होगा, लेकिन ये सामान्य अर्थ से छोड़कर विशेष अर्थ रावण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ से बहुब्रीहि हुआ। पीताम्बर उसी तरह से है, ये पीताम्बर कहाँ से है, ये आपका यहाँ से कर्मधारय से है, लेकिन ये आपको बहुब्रीहि इसलिए कहा गया क्योंकि पीताम्बर विष्णु को कहा जाता है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहाँ से आपका है, ये आपको यहाँ से दिगु से है, संख्या बोध करा रहा है, लेकिन त्रिनेत्र आपको शंकर को कहा गया है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर लौह पुरुष, यहाँ पर पुरुष है लेकिन लोहे के समान, यहाँ पर विशेषण, विशेषण किस में है, आपका कर्मधारय से है, लेकिन लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। तो इस तरह से आपको बहुब्रीहि समास किसी भी समास के हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ कोई सामान्य अर्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ में जाता है। चलिए, आपको वीडियो में अभी तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे।